नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नागपाश। अंगद को निराश लौटते हुए देखकर श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। वानर और रीछ लंका की चार दीवारी पर चढ़कर राक्षसों पर पत्थरों की वर्षा करने लगे। रावण ने राक्षस सेना को युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वानरों के पास अस्त्रों के रूप में केवल वृक्ष और पत्थर थे। राक्षसों को मारने के लिए वे अपने तीखे नाखूनों का प्रयोग करने लगे। राम और लक्ष्मण भी रण क्षेत्र में आ डटे। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से सहस्रों राक्षसों का संहार कर डाला। हनुमान, सुग्रीव, अंगद और जामवंत भी राक्षसों के लिए काल के समान बन गए। राक्षसों का नेतृत्व रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद कर रहा था। वह बड़ा पराक्रमी, बलशाली और मायावी था। उसने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र को जीत लिया था, इसलिए उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। इंद्रजीत का अंगद के साथ मल्ल युद्ध हुआ। हनुमान का महाबली जम्बूमाली के साथ तथा नील का महाबली कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ से युद्ध चल रहा था। जब अंगद इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगे, तब उसने माया का आश्रय लिया। वह अदृश्य होकर बाण वर्षा करने लगा। उसका सामना करने के लिए राम और लक्ष्मण आए, परंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। दोनों चिंतित हो गए। तभी इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण पर सर्प बाण छोड़ दिए। दोनों भाई नागपाश में बंध गए और मूर्छित होकर युद्ध भूमि में गिर पड़े। इंद्रजीत अट्टहास करता हुआ सेना सहित लंका लौट गया। श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बंधे देखकर सभी वानर शोक से ग्रसित हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं। इंद्रजीत ने लौटकर पिता रावण को राम और लक्ष्मण के नागपाश में बंधने की बात बताई। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर रावण प्रसन्नता से भर उठा। सीता ने जब ये खबर सुनी तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। दुख की अधिकता से वे विलाप करने लगीं। तब त्रिजटा नाम की एक राक्षसी ने उन्हें समझाया कि वे दोनों अभी जीवित हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। इधर राम लक्ष्मण को नागपाश में देखकर देवताओं में खलबली मच गई। वे चिंतित और व्याकुल हो उठे। तब देवराज इंद्र ने पवन देव से कहा, पवन देव, आप जाकर श्री राम के कानों में कहो कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए अपने वाहन गरुण का स्मरण करें। पवन देव ने जाकर श्री राम के कानों में यह बात कह दी। श्री राम ने गरुण का स्मरण किया। उसी क्षण भगवान विष्णु के वाहन गरुण वहां प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही सर्प प्रभाव शून्य होकर शिथिल हो गए। गरुड़ जी ने कुछ ही क्षणों में सभी सर्पों का भक्षण कर लिया। नागपाश के टूटते ही राम और लक्ष्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे। यह देखकर वानर सेना में हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ गई। श्री राम की आज्ञा पाकर उन्होंने पुनः राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। रावण को जब राम और लक्ष्मण के जीवित होने की सूचना मिली तो वह विस्मित रह गया। तदंतर वह युद्ध करने चल पड़ा। रणक्षेत्र में रावण ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके समक्ष बड़े बड़े वानर वीर धराशायी होने लगे। लक्ष्मण भी रावण के समक्ष तेजहीन प्रतीत हुए। अंततः श्री राम हनुमान के कंधे पर विराजमान होकर युद्ध करने आए। उनके बाणों से रावण बुरी तरह घायल हो गया। श्री राम ने उसका मुकुट, रथ तथा हथियार अपने बाणों से काट डाले। तदंतर थके हुए रावण पर दया करके उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।